हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइटिंग करते समय कौन सी इंपॉर्टेंट गलतियां लोग करते हैं। देखिए, ये एक्चुअल फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग जो डाइटिंग के रास्ते में निकलते हैं वो थोड़े टाइम सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं या शुरुआत से ही सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ तो कॉमन गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता। देखिए, ये जानना और मानना में कोई गलत नहीं है कि डाइटिंग आपके वज़न कम करने के जो लक्ष्य है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आपके वजन करने में 20-30% रोल प्ले करती है, डाइटिंग उसमें 70-80% रोल प्ले करती है। तो यदि आपने डाइट करने में गलती करी तो आपका वजन कम नहीं होगा, या डाइट नहीं किया सिर्फ एक्सरसाइज किया तो वजन कम नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉमन गलतियां हैं जो लोग इसमें कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आज उन गलतियों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। सबसे पहला मिस्टेक लोग करते हैं कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं। वो ये सेट कर लिया, मान लो कि अगले 1 महीने के अंदर मेरे को 20 किलो वजन कम करना है। जब वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो मन डिप्रेशन में चला जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, डाइटिंग बंद कर देते हैं और उसके बाद जो अचीव उन्होंने किया था थोड़ा बहुत भी अगर डाइटिंग के द्वारा पिछले 1 महीने में, वो पूरा लॉस हो जाता है। तो अगर अपने डाइटिंग के लिए आप रियलिस्टिक गोल सेट करें कि आप एक तो कितनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप डाइटिंग जो कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस है, आपका बेसलाइन वजन कितना है, आपका हाइट कितना है, आपका डाइटिंग का पैटर्न कितना है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कितना सक्सेसफुल डाइटिंग कर पाएंगे। लेकिन यदि अगर आपने अपने आप को एक रियलिस्टिक गोल दिया तो काफ़ी चांस है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। यदि कुछ तो भी इमेजिन आप करके बैठ जाते हैं कि मैं 50 किलो कम कर लूँगा, कि मैं 70 किलो कम कर लूँगा, 15-20 दिन में मेरा वजन 100 से सीधा 50 पे आ जाएगा, यदि इस तरह के रफ इमेजिनेशन आप करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आप थोड़े ही दिन में डिप्रेशन में चले जाओगे और उसके बाद उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने टारगेट को। आपको अगर रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, मान लीजिए कि आपने माना कि अगर मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग करता हूँ तो 1 महीने में 3 से 4 किलो मैं कम कर पाऊंगा। उसके अगले महीने आपने फिर चेक किया, अंदाजित अगर आप इस हिसाब से प्लान करते हैं तो वो एक ऐसा गोल होगा जो उसको मोस्टली आप अचीव कर पाओगे यदि आप स्ट्रिक्टली डाइटिंग कर पाते हो। तो वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं डाइटिंग अगर प्रॉपरली, कभी करते कभी नहीं करते, एक दिन करते हैं और 2 दिन ज़्यादा खा लेते, अगर इस तरह का एराटिक आप बिहेवियर कर रहे हैं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप रियलिस्टिक गोल देख रहे हो तो फिर चांसेस ये कि आप सक्सेसफुल होने का एटलीस्ट रास्ता तो सही रहेगा और एटलीस्ट आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। इसके अलावा कई बार लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देते हैं। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। अग्रीड की, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका वजन बढ़ाते हैं और यदि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से अगर बंद कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपको आधे से ज़्यादा टाइम सोना पड़ता है या इस तरह का कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है जो कि आपको फिर मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, आपका वर्क परफॉर्मेंस डिटोरेट होने लगता है, जो कि डाइटिंग के पर्पस को डिफीट करता है और आप लॉन्ग टर्म उसे मेंटेन नहीं कर पाते हो। आप कितने दिन तक ऐसी डाइटिंग को कर पाओगे जिसमें आप उसके बाद काम नहीं कर पाओगे, या उसके बाद आपका शरीर बहुत शिथिल हो जाएगा, या आपको उसके बाद 15 घंटे सोना पड़ेगा, आप कितने दिन तक मेंटेन कर पाओगे? ज़्यादा नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन में आप उससे हार जाओगे और फिर आपको वापस अपना नॉर्मल डाइट आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका वजन जो आपने लूज़ किया था वापस से बढ़ जाएगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन जरूर करना है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करना है, ओवर कट डाउन नहीं करना है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको लास्टिंग एनर्जी देंगे, इसमें फाइबर्स है, ओट्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे शुगर है, वाइट ब्रेड है, वाइट पास्ता है, ये आपके ग्लूकोज लेवल को सडनली बढ़ाते हैं जिसकी वजह से वजन जल्दी बढ़ता है, इसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से आपका शुगर लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, आपका डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करें, और ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट कट डाउन तो करना है, पूरी तरह से बंद मत करने का कोशिश करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि मील्स को स्किप करते हैं। मील्स को कट डाउन करना एक सही तरीका है, लेकिन मील्स को पूरी तरह से अगर आप मिस कर दोगे, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कि लंच नहीं किया, कि डिनर नहीं किया, तीनों में से कोई 1 या 2 मील आपने नहीं की, तो इसमें काफ़ी चांसेस है कि आप पूरे दिन भर भूखे रहोगे और उससे ना आप अपना काम कर पाओगे, ना ऑफिस का वर्क हो पाएगा, ना आपका घर का कुछ काम हो पाएगा। और जब फिर आपका वो फास्टिंग पीरियड चला जाएगा तो उसके बाद आप ओवर ईटिंग कर सकते हो।
इसके काफ़ी चांसेस है। स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली चीज़ लेते हैं, पेट उससे ज़्यादा देर तक फुल रहता है और वो वज़न बढ़ाने वाली चीज़ों को उल्टा ज़्यादा अवॉइड कर पाते हैं और उनका लॉन्ग टर्म वेट गेन कंपैरेटिवली कम होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो पूरी तरह से खाने को स्किप करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक सही नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ घंटे का फास्टिंग करिए, लेकिन तीनों मील्स जो आपकी है उसको लीजिए। मैक्सिमम अगर आप 16 घंटे का भी फास्टिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एक ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी मील्स आपको प्रॉपरली लेना ज़रूरी है। पूरी तरह से खाना को बंद करने की अगर आप कोशिश करोगे, मान लीजिए रात का डिनर आपने मिस कर दिया, तो रात को 2-3 बजे के आसपास आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा और उस समय आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी लाइफ एकदम मिजरेबल हो जाएगी, जिसको आप ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपने डाइटिंग को लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया तो आपको लॉन्ग टर्म तकलीफ आ सकती है। इसका अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है, प्रोटीन खाना अगर सीमित मात्रा में हम खाते हैं तो उससे वजन कम होने का चांस होता है। प्रोटीन आपकी कैलोरीज को बर्न करता है, आपका बॉडी वेट को हेल्दी वे में बिल्ड ऑन करता है और आपका मसल मास बिल्डअप करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करते हो या दिन भर ही प्रोटीन खाने की कोशिश करते हो तो वैसे केस में आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोटीन को भी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। आपको मैक्सिमम 0.36 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना है। यानी मान लीजिए अगर आपका 60 किलो का वजन है तो आपको दिन भर में 20-25 ग्राम प्रोटीन खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे प्रोटीन को तो बॉडी उसको भी कन्वर्ट कर लेगा वेट में, उसको भी कन्वर्ट कर लेगा आपके कैलोरीज में और बॉडी उसको भी यूटिलाइज कर लेगा, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटीन आपको कन्वर्ट करना है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स के बदले या फैट के बदले आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, वो डेफिनेटली सही है। लेकिन प्रोटीन्स को ओवर ईटिंग मत करिए कि दिन भर ही प्रोटीन्स खाए जा रहे हैं। प्रोटीन को वजन कम करने के हिसाब से आप 100 ग्राम के बदले आधा किलो खा जाते हो तो वो आपका वजन कम नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा। तो आपको प्रोटीन्स को भी मैनेज करके चलना है, प्रोटीन्स पर फोकस ज़्यादा करना है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन्स को ज़्यादा खाना है और प्रोटीन्स को ही खाते रहना और बहुत ज़्यादा खाना है, ऐसा थोड़ा अवॉइड करके एक बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा लोग कई भूल जाते हैं कि जो ड्रिंक्स ले रहे हैं उसमें भी कैलोरी होती है। कई बार लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं या लस्सी वगैरह लेते हैं या चाय वगैरह लेते हैं, ये सब में भी कैलोरीज होती है। लोग कई बार भूख मारने के लिए चाय लेते हैं, लेकिन अगर भूख मारने के लिए आप चाय ले रहे हो उसमें शुगर डाला है और वो 100-125 कैलोरी आपको दे रही है, तो आपका पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। आपका शुगर लेवल कम नहीं होता, आपका वजन कम नहीं होता। तो यदि आप कैलोरीज कट डाउन करने की कोशिश करो तो आपको पेय पदार्थों में आने वाली कैलोरीज को भी फोकस करना है। आप ये नहीं कर सकते कि खाली खाने को मेरे को कट डाउन करना है, जो पानी के फॉर्म में जा रहा है, जूस के फॉर्म में जा रहा है या चाय के फॉर्म में जा रहा है या लस्सी या बटर मिल्क या जो भी आप पी रहे हो वो सब चलेगा, बस खाने में कट डाउन करना है, ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज़ों में कैलोरी कितनी जा रही है सबको आपको काउंट करना है और उसको भी ज़रूरत पड़े तो कट डाउन करना है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि कोई भी चीज़ को सीमित मात्रा में नहीं खाते। एक चीज़ को कितनी मात्रा में आपको खाना है ये आपको पहले से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्लेट को प्रॉपरली उसको डिवाइड करते हो कि कितना उसमें फ्रूट रहेगा, कितना वेजिटेबल रहेगा, कितना प्रोटीन रहेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कितना हेल्दी फैट्स रहेगा और उसको उसी मात्रा में खाना है। अब कई बार क्या होता है कि आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हो और फिर उसी को खाते चले जाते हो। मान लीजिए पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आज सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो तो सिर्फ खा रहे हो, तो वो अनहेल्दी भी होता है और उसमें कई बार आपको बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता। तो यदि आप खाने को सीमित नहीं कर पाते, पूरी तरह से कट डाउन नहीं कर पाते तो भी प्रॉब्लम होगी और यदि कोई भी एक पोर्शन को आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो भी प्रॉब्लम होगी। आपको एक प्रॉपर संतुलित आहार ही लेना पड़ेगा, उसमें हर चीज़ों को प्रॉपर कट डाउन करना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को भी पूरी तरह से बंद मत करिए, उनको कट डाउन करिए, ज़्यादा कट डाउन करिए, लेकिन उनको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होगी। और लास्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते। पानी का वेट गेन करने के या वेट लॉस करने के जो रिजीम है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको लोग इग्नोर करते हैं। आप ज़्यादा अगर पानी पियोगे तो उससे पेट आपका ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। ये एक सिंपल और अच्छा और आसान तरीका है जिससे आप अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हो। यदि आप बहुत कम पानी पीते हो तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को कम करता है, डिहाइड्रेशन आपकी मेटाबॉलिज्म को कम करता है। इससे आपका जितना कैलोरी आप दिन भर में यूटिलाइज कर रहे हो वो कम हो जाएगा और इससे आपका वजन कम होना कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है, पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना ज़रूरी है। इनफैक्ट ज़्यादा पानी पीना अच्छा है, पर हाँ पानी का मतलब यह है कि कार्बोनेटेड वाटर या सोडा या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, पानी ही सिंपल पीना है। अनफ्लेवर्ड पानी सिंपल अगर आप ले रहे हो
वो ज़्यादा आपके लिए हेल्दी है, उसको आप ज़्यादा पियोगे तो भूख को भी मारता है, ओवरऑल भूख भी कम लगती है और आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ज़्यादा स्लो होने नहीं देता। आपकी मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चलती है, कैलोरी यूटिलाइजेशन ठीक चलता है, तो आपका वजन कम होता है। यदि आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म आपका वजन बढ़ने का चांस काफ़ी हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जिन मिस्टेक्स के बारे में हमने बात करी उस पर आप विचार करेंगे और यदि कोई मिस्टेक इनमें से आप कर रहे हैं तो उसे कट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी मिस्टेक्स हर लोग करते हैं, पर ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है और थोड़ी अनयूजुअल मिस्टेक्स भी है जो रूटीनली ज़्यादातर वीडियोज़ में हम बात नहीं करते, जिनके बारे में उम्मीद करूँगा इन टॉपिक से या इन पॉइंट से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।